जिस डर ने सब कुछ बदल दिया, वह सच में था ही नहीं। बस एक ऐसा खेल था जिसमें उसे हराने के लिए सब कुछ प्लान किया गया था। यह एपिसोड सिर्फ चुनाव की कहानी नहीं है। आज एक ऐसा सच सामने आया है जो सब कुछ बदल सकता है। अंजलि आज पहली बार टूटी हुई नजर आती है। वेद उसे एक शॉकिंग बात बताता है। धर्मराज के लोग गणेश अवस्थी को वापस सौंप देते हैं। वेद कहता है कि धर्मराज ने उसके साथ एक दिमागी खेल खेला और वह उसमें हार गई। उस कुर्सी पर न कोई बम था, न कोई रिमोट। सब कुछ झूठ था। यह सब सिर्फ उसे डराने के लिए किया गया था। वोटिंग बूथ पर उसके रहते कोई खतरा नहीं था, लेकिन वह धर्मराज के बिछाए जाल में फंस गई। अंजलि इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे चारों तरफ सन्नाटा नजर आता है। दूसरी ओर धर्मराज अपनी जीत का जश्न मनाते हुए बस्ती से गुजरता है और अंजलि उसे देखकर और टूट जाती है। वेद कहता है कि वह जीत सकती थी अगर वह वापस न आती। अंजलि मानती है कि वह जानती थी, लेकिन अब धर्मराज जीत चुका है। अंजलि कोर्ट जाने के लिए तैयार होती है। घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है, न राशन है, न गणेश की दवाइयों के लिए पैसे। वेद उससे पैसे लेने को कहता है, लेकिन अंजलि मना कर देती है। वो कहती है कि क्या अब वह दामाद के पैसों से घर चलाएगी। पद्मा समझाती है कि वेद इस घर का दामाद है और उसका भी फर्ज बनता है। वेद दुखी होकर कहता है कि अंजलि ने उसे कभी इस घर का हिस्सा नहीं माना। इस पर अंजलि कहती है कि वेद और आरती ही उसके अपने हैं और उसे बस आरती का ख्याल रखना चाहिए। कोर्ट में बाकी वकील अंजलि का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि वह चुनाव लड़ने चली थी और हार गई, अपनी औकात दिखा दी। अंजलि चुपचाप सब सुनती रहती है। तभी एक आदमी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कराने आता है और 300 रुपये देने की बात करता है। अंजलि उससे 500 रुपये मांगती है, लेकिन वह मना कर देता है। मजबूरी में अंजलि 300 रुपये में ही काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दूर से युवराज और भजन उसकी हालत देखकर ताने कसते हैं। वे कहते हैं कि एक ही चाल में वह हार गई। यही असली दिमागी खेल होता है। भजन उसे ऑफर देता है कि वह चंद्रमान ठाकुर की कंपनी ज्वाइन कर ले, जिससे उसे अच्छी सैलरी मिल सकती है। इसी बीच युवराज बदतमीजी करता है तो अंजलि उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। वह उसे करारा जवाब देती है और कानून की भाषा में समझाती है कि एक महिला को ऐसे गंदे ऑफर देना और फ्लर्ट करना अपराध है, जिसकी सजा हो सकती है। अंजलि अपने क्लाइंट का डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करती है, यह सोचते हुए कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, घर के राशन, दवाइयों और बाकी खर्चों के लिए। उसे अपने पहले काम के 300 रुपये मिलते हैं। अगले एपिसोड में एडवोकेट रमेश पटेल फिर से अंजलि की जिंदगी में लौटते हैं। वे उसकी मुसीबतें दूर करने आते हैं, लेकिन साथ ही कुछ नए राज भी खोलते हैं। वे अंजलि से पूछते हैं कि क्या उसने अमन सिंह राजपूत को मरते हुए देखा था। अंजलि इन सवालों का जवाब नहीं में देती है। अब सवाल यह है, क्या अमन अभी जिंदा है? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए।